हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर व्यास। और आज एग्जैक्टली हम बात करेंगे क्या सच में ब्लॉगिंग से आप पर डे का $100 कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं। क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए और क्या बिगिनर को करना चाहिए जिसके थ्रू उसको डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी बनती है कि $100 वो कमा सकता है, नहीं कमा सकता है। अब बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत जगह पे जाके ब्लॉगिंग सीखते हैं, लेकिन आप में मोटिवेशन नहीं आता है। कहीं ना कहीं आप सर्च करते हैं हाउ टू मेक $100 पर डे बाय हैविंग अ व्लॉग। सो गाइस, अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिकल डेटाज में यहाँ पे शेयर करने वाला हूं। मतलब ऐसी चीजें जिसको अगर आप फॉलो करते हैं या वो स्ट्रेटेजी के थ्रू जाएंगे तो आप डेफिनेटली $100 पर डे का कमा सकते हैं। लाइव प्रूफ देखना है, कुछ दिन वेट कीजिए। डेफिनेटली मैं एक सीरीज चालू करूंगा तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कमाया जाता है और कितना कमा सकने की प्रोबेबिलिटी है। सो एनीवेज गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने ओपिनियन बताना मत भूलिएगा। फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आई होप कि गाइस आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए गाइस, एज अ बिगिनर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या ब्लॉगिंग में रियलिटी में $100 बनाया जा सकता है, नहीं सकता है। क्या आपको एक इनिशियल ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो उसमें कितना टाइम लग सकता है और क्या क्या इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी है, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इन सारी चीजों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको $100 बनाना है तो यहाँ पे दो सबसे फास्टेस्ट वे है जिसके थ्रू वो जा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला तरीका है आपका ब्लॉग किसी न किसी बड़े एड नेटवर्क के साथ में अप्रूव्ड होना चाहिए, जो कि है गूगल एडसेंस। और दूसरा तरीका वो है एफिलिएट मार्केटिंग। चलिए यहां पर हम दोनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं गूगल एडसेंस के साथ में। कैसे अप्रूवल लेना है, आई बटन के अंदर वीडियो है, आप जाकर के देख लीजिए। देखिए, गूगल एडसेंस से ही अगर आप कमाना चाहते हैं तो गाइज यहां पे सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए $100 बनाने के लिए, वो है हाई सर्च वॉल्यूम। एडसेंस से ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको डेफिनेटली वहां पे ज्यादा सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड को टारगेट करना ताकि आपकी साइट पे भर भर के ट्रैफिक आए, जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। अभी अगर बात करते हैं कि आपकी साइट पे अगर 1000 पेज व्यूज यूनाइटेड स्टेट्स से आता है तो गाइज एवरेज जो आरपीएम होता है वो $6 to $7 के आसपास होता है। जबकि यही ट्रैफिक अगर इंडिया से आता है तो करीब $2 या $3 के आसपास होता है। तो अगर इसके हिसाब से काउंटिंग करें कि हमें $100 पर डे बनाना है तो कहीं ना कहीं अराउंड 14 to 15,000 का ट्रैफिक आपको यूएस से एवरी डे लेकर के आना है, तभी आप इजीली $100 का टारगेट टच कर सकते हैं आपकी साइट पे। लेकिन अगर आप इंडिया से लाना चाहते हैं इतना ही ट्रैफिक तो गाइज आपको वहां पे 25 से 50,000 के बीच का ट्रैफिक पर डे का होना चाहिए। सिर्फ इंडियन ट्रैफिक है या एशियन ट्रैफिक है जहां पे सीपीसी लो होता है तो गाइज उस केस के अंदर आपको इतना ट्रैफिक लाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप $100 का टारगेट कवर कर सकते हैं। अभी बात आती है कि किस टाइप का कंटेंट लेके जिसकी वजह से आप इतना पेज व्यूज एक्वायर कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सिर्फ एडसेंस और एडसेंस ही आपका फोकस है तो गाइज वहां पे आपका कंटेंट ट्रेंडिंग होना चाहिए। जैसे कि आप न्यूज के साइट्स बना सकते हैं, मूवी रिव्यूज की साइट बना सकते हैं, मूवी का वीकली कलेक्शन जो होता है उससे रिलेटेड कोई वेबसाइट्स बना सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ बनाइए जो ट्रेंडिंग हो सके, जिसपे भर के ट्रैफिक आ सके। और इस केस के अंदर सबसे बड़ा तरीका होता है वो होता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म। तो आपकी साइट इन सारी निशेज के अराउंड बनाइए, सोशल मीडिया का यूज कीजिए और आपकी साइट पे अगर आप इंडियन 25 से 30,000 पर डे का और अगर यूएस का 15 से 20,000 का ट्रैफिक पर डे लेकर के आता तो आप $100 इजी बना सकते हैं। क्या ये प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है, लेकिन आपके पास टीम होनी चाहिए, तभी आप इतना सारा ट्रैफिक लेके आ सकते हो। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर टीम नहीं है तो आपको कुछ एड कैंपेन्स चलाने पड़ते हैं, जो कि आई बटन में वीडियो है फेसबुक पे एड कैंपेन कैसे चलाया जाए जिससे कि आपकी साइट पे इनिशियल ट्रैफिक आ सके। तो आई होप कि गाइज यहां पे एडसेंस अगर आपका फंडा है तो यहां पर आपको हाई सर्च वॉल्यूम का ट्रैफिक चाहिए, ना कि कोई लेजर टारगेटेड मिनिमम ट्रैफिक होना चाहिए। दूसरा केस वो होता है जहां पर आप एफिलिएट मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे जिसके थ्रू आप बहुत ही क्विकली अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप एफिलिएट के अंदर अगर शुरुआत करते हैं गाइज तो उसके अंदर आपका कंटेंट हमेशा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। जो ट्रेंडिंग से मतलब नहीं है बट इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, जहां पर आप किसी यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। लाइक दैट कि कैसे अगर आपको यहां पे होस्टिंग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं तो मैं होस्टिंग से रिलेटेड आपको सारा एक्सप्लेनेशन दूंगा उस पोस्ट के अंदर, और अगर वो इंफॉर्मेटिव कंटेंट के फ्यूचर में रैंक होता है और जब वहां से कोई बाय करता है तो वहां से आपको एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमीशंस मिलता है। Amazon एसोसिएट्स की जो साइट्स होती है, आप Amazon एसोसिएट्स के पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और जब इसको ज्वाइन करते हैं तो जब आपकी साइट से यूजर Amazon पे जाता है तो आपको 4% से 12% के बीच का इंटरेस्ट मिलता है। एंड इफ यू डोंट नो, एफिलिएट में मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और लास्ट के
11 दिनों के अंदर आई हैव मेड अराउंड $2000 यूजिंग एफिलिएट मार्केटिंग। क्या है रियलिटी स्टैट्स, क्या है, कितना, किससे कमाया, सारा वीडियो में डिटेल में लेकर के आऊंगा। बट हियर आई एम टेलिंग यू कि यस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। अभी जब आप बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में तो आपको बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम की जरूरत नहीं। इवन mrvsidea.com, वहां पे मैं कुछ ऐसे कीवर्ड टारगेट करता हूं जिनका मंथली सर्च वॉल्यूम 4000 to 5000, सॉरी आई मीन मंथली कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 4 to 5000 के समवॉट है। उस साइट पे मंथली ट्रैफिक 45 to 60,000 के करीब करीब आता है और गाइस वहां पे बहुत ही अच्छा कन्वर्जन होता है। इवन एडसेंस को आप रिमूव कर सकते हैं जब आप एफिलिएट में पूरी तरह से चले जाते हैं, क्योंकि एडसेंस के अंदर अगर आप 100K पर मंथ का वहां पर ट्रैफिक ला करके आप पूरे महीने का करीब करीब $200 से $300 अगर बना भी लेते हैं एडवर्ड के थ्रू, लेकिन अगर आप सिर्फ 10,000 का ट्रैफिक आपकी नीश और एफिलिएट साइट पे भेज करके आप कहीं ज्यादा $500 से $1,000 निकाल सकते हैं। और दैट इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता, इसके पीछे की स्ट्रेटजीज होती हैं, तो मैं इस पे पूरा वीडियो और पूरा सीरीज लेकर के आने वाला हूं कि कैसे कमाया जाता है। सो गाइस, अगर आप मुझे पूछेंगे कि एज अ बिगिनर, और हां अगर आप एफिलिएट में जाना चाहते हो तो हमेशा इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ में जाइए, क्योंकि ये कंटेंट टाइम के साथ रैंक होते हैं और इसमें कन्वर्जन होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। अदरवाइज यहां पे भी आप एड कैंपेन चला सकते हैं, लेकिन हमेशा यहां पे आपका फोकस होना चाहिए लेस सर्च वॉल्यूम, लेकिन आपकी साइट एक नीश स्पेसिफिक टारगेटेड साइट होनी चाहिए। तो यहां से आप एफिलिएट मार्केटिंग में अर्निंग कर सकते हैं। दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊं तो कहीं ज्यादा पैसा आप एफिलिएट से निकाल सकते हैं एज कंपेयर टू एड नेटवर्क। एड इसलिए शुरुआत की जाती है क्योंकि एक इनिशियल नेटवर्क होता है। अगर आपके साइट पे भर के ट्रैफिक आ रहा है, यूज एड नेटवर्क, एंड वन ऑफ द बेस्ट एड नेटवर्क इज गूगल एडसेंस। वो अगर आपको नहीं मिलता है तो मैंने वीडियोस बनाया है टॉप 5 एड नेटवर्क, जाके देख सकते हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग $100 पर डे इजिली, वेरी इजीली। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गाइस आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होता है कि मैं ये साइट चालू करूं या ये साइट चालू करूं। दैट्स योर सेल्फ डिसीजन, आप किसके अंदर आपको कमांड है। और मैं कहता हूं कि आप एकदम नैरो टारगेटेड नीश के साथ में जाइए, जिससे माइक्रो नीश के बारे में बात करते हैं आजकल के टाइम में, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है। सो आई होप कि गाइस यहां पे आपको समझ में आ गया कि क्या $100 सही में कमाया जाता है। दैट इज अ रियलिटी एंड दैट इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप इसको कमा सकते हैं, लेकिन हर कोई इसको नहीं कर सकता है। इसके पीछे आपको लर्निंग लेनी पड़ती है और यही मैं यहां पे सिखाता रहता हूं। सो अगर आप हमारे चैनल नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने ओपिनियन बताना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।